ठीक 60 से। कहते हैं जिनके अंदर होता है कुछ कर गुजरने का जुनून, उन्हीं के रास्ते में आता है कामयाबी का सुकून। यही बात अक्षरशः लागू होती है अपनी पसीने की स्याही से राज्य सिविल सेवा में कामयाबी का परचम लहराने वाली धनबाद की अनीता टुड्डू पर। जवाहर नगर केंदुआ ड्यू के एक छोटे से बस्ती में रहने वाली अनीता ने जीवन के मौलिक सुविधाओं का अभाव झेलते हुए प्रदेश की सिविल सेवा की परीक्षा में 278वां रैंक हासिल कर धनबाद का नाम रोशन तो किया ही है, साथ ही अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है। अनीता का जीवन काफी कठिनाइयों वाला रहा है। न रहने के लिए एक अदद घर, न शौचालय, न ही पानी। माँ जहाँ सड़कों पर सब्जियां बेचती है, वहीं पिता दैनिक मजदूरी कर घर चलाते हैं। फिर भी अनीता ने सभी बाधाओं को पार करते हुए अपना परचम लहराया है। अनीता बताती है कि माँ की परेशानी उसे हमेशा परेशान करती थी। वो माँ की परेशानी दूर करना चाहती थी, वही उसके लिए प्रेरणादायी बनी। अनीता ने बताया कि माँ बराबर उस पर शादी का दबाव डालती तो मैं दुगनी मेहनत और लगन से अपनी मुकाम हासिल करने में जुट जाती। साथ ही उसने बताया कि उसने पढ़ाई के लिए मोबाइल से सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। वही रांची के डीएसपी विकास श्रीवास्तव के द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क सहायता केंद्र में जाकर जेपीएससी क्रैक करने के गुर सीखे। अनीता ने प्रारंभिक शिक्षा केंदुआ डी के सरकारी विद्यालय से हासिल करने के बाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। उसने बताया कि बड़ी कठिनाई से जूझते हुए हमने यह मुकाम हासिल किया है। मेरी इस सफलता के पीछे मेरे शिक्षकों का बड़ा योगदान है, जिन्होंने उसे संघर्ष से सफलता हासिल करना सिखाया। उन्हीं के मार्गदर्शन से मुझे यह सफलता मिली है। वहीं अनीता की मां तुलसी देवी बेटी की इस सफलता से काफी खुश हैं। वो बताती हैं कि उनकी बेटी बराबर पढ़ाई के लिए जिद करती थी। उन्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि उनकी बेटी एक दिन सरकारी अफसर बन जाएगी। इधर अनीता के शिक्षक रंजन महतो बताते हैं कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा अपने मेहनत और कठिन परिश्रम से सफलता हासिल कर सबको चौंका दिया है। अनीता सफल हुई, हमको सुन के बहुत खुशी हुआ, घर परिवार सबको खुशी हुआ। हाँ, मन में तो मेरा सपना था कि बेटी मेरा ऑफिसर बनेगी, और हम उसके लिए जान जीत के मेहनत करेंगे। वो हमेशा बोलती थी कि एक ही चीज बोलती थी कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे। इसीलिए इसको पढ़ाई को देखकर, इसको सफलता को देखकर हम बहुत खुश हैं। सब्जी बेच के कुछ मतलब कि बेटी सब भी कुछ हेल्प की है, इसे मतलब कि हम अकेले लोड को उठाए हैं, हर तरफ से मतलब कि सहयोग मिला है। वो है कि जैसे कि 2022 में मेरा एनटीपीसी हुआ था, तो मुझे आवासीय प्रमाण पत्र बनाना था और मुझे इस सब की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं गई थी वहाँ बनवाने के लिए। चूँकि मैं वहाँ की मूल निवासी हूँ, बट मेरा जन्म गिरिडीह की मैं मूल निवासी हूँ, लेकिन मेरा रहना सब कुछ धनबाद में हुआ है। तो वहाँ मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कब ब्लॉक में सर आते हैं, कब करवाना है, मुखिया पर साइन करवाना है या कर्मचारी से वेरिफिकेशन करवाना है। तो बहुत ही मुझे दौड़-धूप करना पड़ता था और मतलब सिस्टम से तंग देते। हाँ, सिस्टम से थोड़ा लगा कि कभी सर आए तो मैं कभी लेट से पहुँची या फिर नहीं होगा, तो फिर ये सब मुझे लगा, देखी तो मुझे लगा कि ये कैसे होता है, कैसे बनते हैं। तो मतलब आप फिर चाहे कि अब हम इस सिस्टम में आकर लोगों को अच्छा करें। हाँ, अच्छा करें, क्योंकि ये चीज़ को मैं बेहतर समझ सकती हूँ कि कब एक सिस्टम होना चाहिए कि कैसे किया जाए और लोगों को ऐसा तकलीफ ना हो ये चीज़ के लिए, और ज़्यादा बताया जाए कि कैसे ये होता है, कैसे नहीं। बहुत लोग होते हैं जैसे कि मैं ही, मुझे पता ही नहीं था, तो इसके लिए लोगों को बताना पड़ेगा एक छोटी-छोटी चीज़ भी। तो ये सब चीज़ को मैं ज़्यादा नोटिस की और मुझे लगा कि नहीं, मुझे बनना चाहिए, मैं ज़्यादा ये अच्छा बेहतर से कर पाऊँ। कभी-कभी बहुत अकेला फ़ील करती थी, डिमोटिवेट होती थी, तो फिर मैंने किस तरीके से अपना जेपीएससी क्रैक किया। सबसे पहले तो फैमिली में माँ है और बाकी भाई लोग हैं, और इससे बड़े मतलब बहुत कोई सहयोग रहा है, जैसे कि बहन है बड़ी वाली, वो काम करती, मैं पढ़ती, और उसने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किया है। इसके साथ-साथ शिक्षक का सहयोग रहा है और बाकी भाई लोग का भी सहयोग रहा है। जैसे कि मैं एक टीचर का ज़िक्र करना चाहती हूँ। जैसे मेंस में एक होता है आंसर राइटिंग का पोर्शन, वो आपका सफलता का एक सबसे महत्वपूर्ण ये जो होता है, तो उसमें वो आंसर राइटिंग के लिए मुझे बहुत हेल्प की है। जैसे कि उनका नाम हुआ अजय मंडल सर। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और इसके साथ-साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स हुए हैं, जैसे कि प्रभात, तारामणि, और ये सब मेरे दोस्त रहे हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगी, कर लोगी। और अब सच में दोस्तों ने कहा तो आज ये दिन आया तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। सर, यही तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेट का कारण बना कि घर में ये नहीं है
और मतलब इसको कैसे, जैसे कि 2022 से पहले मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मतलब सरकार की योजनाएं हैं, कैसे उसको मतलब लोगों तक कैसे मिलता है सब कुछ। तो फिर जैसे कि मुझे 2022 में पता चला, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं कैसे मतलब ये सब चीज़ मुझे भी कैसे उपलब्ध हो सके। तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं किनसे बात करूँ, किनको बोलूँ, क्योंकि मुझे उतना समझ नहीं था। तो फिर मैं जैसे कि मोबाइल, अभी तो मोबाइल सबका सबसे बड़ा यंत्र होता है, तो उसमें मैंने बहुत कुछ सर्च किया कि ये सरकार की योजनाएँ कैसे आती है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे लागू होता है। तो फिर मुझे पता चला कि इससे मतलब मुझे भी मिलेगा। तो फिर मैंने तैयारी शुरू किया कि कैसे तैयारी किया जाए और इसका लाभ उठाया जाए। और इसके साथ-साथ जैसे कि ये एक बीसीसीएल का क्वार्टर है, जो कि बीसीसीएल द्वारा विस्थापित जो भी है। तो इसमें क्या है कि अपना घर नहीं है, और घर के लिए आपको चाहिए जैसे अबुआ आवास, तो उसके लिए आपका ज़मीन होना भी चाहिए, बहुत कुछ कि कैसे होगा। तो अपना ज़मीन भी नहीं है और किससे कहा जाए, तो ये बहुत ही दर्दनाक था मेरे लिए। तो मुझे लगा कि शिक्षा और पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि वो आपको हर चीज़ दिलवा सकता है। तो मैंने ठाना कि अब मुझे करना है, अफसर बनना है। अफ़सर बनना है। और जो मैं महसूस करती हूँ, मेरे जैसे ऐसे कई लोग, मतलब कई ऐसे होंगे परिवार जो इससे मतलब वंचित होंगे। तो मुझे लगा कि अगर इसको मैं ज़्यादा महसूस कर पाऊँगी, और जो भी मतलब जेपीएससी में एक वीडियो का जो सेवा होता है, उसको मैं अच्छे से समझ पाऊँगी और सभी तक इसका सेवा पहुँचा। अभी तो ये 278 रैंक है मेरा। अभी झारखंड प्रशासनिक सेवा है, यानी कि अभी पोस्ट अलॉट नहीं हुआ है। इसके बाद जॉइनिंग के बाद ही ये पता चलेगा कि आपको वीडियो मिलता है या फिर क्या है। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो ये मेरा स्कूल रहा है इधर। तो यहीं से हुआ है, और ये गुरुजी रहे हैं। और 5 के बाद मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जो है, मैं 10वीं तक की पढ़ाई मैं वहीं पूरी की हूँ। और उसके बाद ग्रेजुएशन यहाँ धनबाद से हमारा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है। स्टार्टिंग में तो मैं पहले ऑनलाइन ही की थी कि मुझे कैसे पढ़ना है, मटेरियल कैसे मिलेगा और कितना पढ़ना है, कितना चाहिए। क्योंकि बुक्स तो जैसे कि यूट्यूब में बहुत लोग टॉपर्स लोग बताते हैं कि ये बुक्स पढ़ना है, ये। तो मैं तो उतना ये कर नहीं सकती, तो पहले तो मैं ऑनलाइन ही शुरू की। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है मेरे घर में, ना शौचालय है, ना नहाने के लिए, ना पीने के लिए। तो फिर मुझे लगा कि मेरे घर से तैयारी नहीं हो पाएगा। उसके साथ-साथ हम लोग जो बहनें रहती थी, मेरी बहन मतलब सब्जी बेचती थी, तो हम लोग सब एक साथ काम करते थे, तो वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा मिलता था मुझे, तो मुझे लगा कि इस माहौल में मेरे से पढ़ाई नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मैं सोची कि मैं रांची में ही कहीं रह के और शांतिपूर्वक मैं पढ़ाई करूँगी, तो शायद साल भर में मुझे, और ये मेरा पहला प्रयास में ही मुझे मिल गया, और इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। और मेरा टारगेट भी यही था कि मुझे जो करना है मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करूँगी। सबसे पहले तो जो सफलता की सीढ़ी होती है, उसपे एक इंसान का योगदान नहीं होता है। परिवार, शिक्षक और फ्रेंड्स, मतलब कई लोग इसमें होते हैं, रास्ते में मिलते हैं। और तो मेरा ये कहना है कि आप ये मत सोचिए कि मेरे पास क्या है और नहीं है, या फिर क्या होगा। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं यही सोची कि मेरे पास कुछ नहीं है और कल कुछ होगा भी नहीं। अगर अभी कुछ नहीं करूँगी तो फिर आगे भी नहीं होगा। तो मेरा यही रहेगा कि अब ऐसा कोई ना सोचे कि मेरे जैसा कोई स्टूडेंट मतलब अफ़सर नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बस आप तैयारी में लगे, और एक मेहनत संकल्प, कठोर संकल्प होना चाहिए, और जब तक ना मिले तब तक लगे रहें। और हमको बहुत खुशी हुआ कि एक अभियान विद्यालय में हमारा द्वारा पढ़ाया गया एक बच्ची आज ऑफिसर बनी है। हमको बहुत खुशी हो रहा है अंदर से, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और इसके बारे में थोड़ा दो शब्द कहूँगा कि ये बचपन से ही बहुत पढ़ने लिखने के साथ साथ वो मेहनती भी थी। घर का सभी काम को मैंने माँ के साथ में हेल्प करती थी, खेती बाड़ी से लेकर के सब कुछ। उसका माँ सब्जी बेच करके और उसको इतना मुकाम तक पहुँचाया, इसके लिए इसके माँ को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहूँगा कि कोई भी बच्चा ये आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चलते ये ना समझे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कुछ नहीं कर पाऊँगी। इसका मेहनत और लगन को देखते हुए सभी को मैंने उदाहरण मिलेगा कि बिना पैसा का भी मेहनत करके लगन से हम मुकाम तक पहुँच सकते हैं।